ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। लगभग 23,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं। कितनी? 23,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कार्यालय, विभाग वगैरह में काम करना चाहते हैं और वो भी जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा रही है ओनली 12th बेसिस पर, तो आपके लिए ये मैं कह सकता हूँ लास्ट चांस है। बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है अक्टूबर 2025 की। ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वेबसाइट, सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। ए टू जेड कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी, ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। फिर भी आपसे मैं ये कहता हूं कि आपको एक बार वेरीफाई जरूर करना चाहिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। आपको खुद भी पढ़ना चाहिए और उसे समझना चाहिए, तभी अप्लाई करना चाहिए। हमारा काम है आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, आपका काम है वेरीफाई करना और अप्लाई करना। चलिए देख लेते हैं कौन सी वैकेंसी है, किसके बारे में बात हो रही है। और बड़ी ही इसकी चर्चा है आजकल। लगभग आप 12th क्लास आपने कर रखी है तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल। ओके, कब से अप्लाई करना है? देखिए, ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं 15 अक्टूबर से। और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? तो लास्ट डेट है इसकी 27 नवंबर 2025। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो देखिए 23,175 वैकेंसी हैं टोटल, सब मिलाकर। आपका एग्जाम कब होगा? तो देखिए, एग्जाम के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन जो इसका सिलेबस वगैरह है वो सारी चीजें आ चुकी हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। वो मैं आपको दिखा दूंगा। और एक बड़ी बात यह है कि आपको यहां पर बुक भी ले जा सकते हैं एग्जाम में, ये भी यहां पर बताया गया है, वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। अब बुक कौन सी लेकर जा सकते हैं? तो देखिए, बोर्ड वगैरह के जो एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें एनसीईआरटी या फिर आईसीएसई या फिर जो भी स्टेट बोर्ड की जो मतलब सरकारी किताबें वगैरह होती हैं वो सब ले जा सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, मतलब उसकी इजाजत है। ओके, तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वही, वो तो 12th क्लास है। 12th क्लास के बेसिस पर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। किस किस मतलब अलग अलग यहाँ से आप कह सकते हैं कि एलडीसी की वैकेंसी है, और रेवेन्यू एम्प्लॉय की वैकेंसी है, और पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी है, फ्लोरिस्ट इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। जितनी भी वैकेंसी हैं सारी की सारी ऐसी हैं जिस पर आप 12th क्लास के बेसिस पर, मतलब आपने 12th क्लास पूरी कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जबरदस्त मौका है, और एज रिलैक्सेशन भी काफी दे रखा है। टैंक सहायक क्लर्क की भी वैकेंसी है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो 12th क्लास तो आपने कर रखा है, उसके साथ साथ आपके पास बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, ये भी आपकी चेक होगी। CCC वगैरह का आपने कोर्स कर रखा है तो आपके चांसेस हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पे लेवल की, मतलब आपकी सैलरी वगैरह की, तो उससे रिलेटेड क्या जानकारी दे रखी है तो वो समझ लीजिए। अलग अलग जितनी भी पोस्ट हैं जैसे कि फ्लोरिस्ट एंड असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, तो इसकी जो सैलरी होने वाली है वो ये यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ये लेवल 4 की होने वाली है। पंचायत सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो इसकी लेवल 3 की सैलरी होने वाली है, और वो ये मेंशन कर रखी है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। अदर पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये लेवल 2 की वैकेंसी है, और यहां पर जो सैलरी है वो ये मेंशन कर रखी है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर बहुत ही मिनिमम है, जितना एसएससी में होता है वही है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 100 रुपीज़ यहाँ पर फीस है, 100 रुपीज़ यहाँ पर, और 100 रुपीज़ ही यहाँ पर। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो भी 100 रुपीज़, SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं तब भी 100 रुपीज़, और जनरल OBC या EWS है तब भी 100, सबके लिए 100 रुपये की फीस है। ओके, ये बात समझ में आ गई। चलिए इसके बारे में देखिए, अभी आप घबराइएगा मत, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और वेबसाइट भी दिखाऊंगा कहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है। A to Z कंप्लीट जानकारी मिलेगी, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, जहां से आप डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 1/8/2025 से आपकी एज काउंट होगी। अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम की बात करें अगर मेल कैंडिडेट की तो वो 37 है, मतलब 37 साल तक के लोग। और अगर ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं, अगर हम बात करें जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC, उनके लिए रिलैक्सेशन है, वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की तो ये 40 ईयर है, ये फीमेल के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन, और वो भी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। अगर हम बात करें SC ST के लिए तो यहां पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, जो कि 42 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए।
और ओबीसी कैंडिडेट्स 3 साल का इनका एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ये 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन, अगर आपने कहीं पर जॉब कर रखी है, सरकारी जॉब कर रखी है, तो वो एक्स सर्विसमैन में आता है। जैसे कि आपने किसी भी, जैसे मान लिया बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने आर्मी वगैरह में काम कर रखा है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 42 साल तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी में। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, मतलब यहाँ पर आपका किस तरह से एग्जाम होगा और किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपका प्रीलिम एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा और कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है। अब प्रीलिम एग्जाम जो आपका होगा वो आपका होने वाला है, जिसमें क्या क्या चीजें आने वाली है। जनरल स्टडीज आपसे पूछी जाएगी, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स 50 नंबर की आएगी, और रीजनिंग आपकी 50 नंबर की आएगी। तो 150 क्वेश्चन, कितने 150 क्वेश्चन यहां पर आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है। तो इस हिसाब से आपके 600 नंबर हो गए, ठीक है ना। 600 नंबर का पहला पेपर होने वाला है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपकी होने वाली है -1 की, ओके। और आपको टाइमिंग जो मिलने वाली है 2 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग मिलने वाली है। अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो देखिए, यहां पर आपका पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2 होगा। 2 पेपर होने वाले हैं मेंस में। जो लोग प्रीलिम क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही मौका मिलेगा मेंस में जाने का। अब यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यहां पर आपकी हिंदी लैंग्वेज की चेक होगी, तो उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड, जो कि नंबर ऑफ, मतलब यहाँ पर आपके कितने नंबर के होंगे, वो 400 नंबर के होने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है। और यहाँ पर आपको जो टाइमिंग मिलेगी वो वही टाइमिंग है, 2.5, मतलब यहाँ पर 2 घंटा 15 मिनट की टाइमिंग आपको मिलने वाली है। पेपर 2 का सेम सिलेबस है जैसे कि प्रीलिम एग्जाम का है, वही आपकी जनरल स्टडीज है, जनरल साइंस है, रीजनिंग है। 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, 600 नंबर के होने वाले हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी -1 की, ओके। टाइमिंग आपका वही रहने वाला है, 2 घंटा 15 मिनट का। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। चलिए अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूंगा, और इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, इसकी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, वहां से देख लेते हैं सारी चीजें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। तो ये है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट। यहीं से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन है, आप क्लियरली देख सकते हैं। देखिए बिहार का ये जो है ना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है ना। तो यहीं से वैकेंसी निकली है, और अलग अलग जो विभाग हैं, कार्यालय हैं, इंटर स्तरीय मतलब 12th लेवल की वैकेंसियां, रिक्तियां हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आरक्षण वाइज सारी चीजें दे रखी हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहां से खुद चेक करना चाहिए, खुद एक एक चीज को एनालाइज करना चाहिए, तभी अप्लाई करना चाहिए। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। और यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। हमने जितनी भी जानकारी बताई है आपको, एक बार आपको वेरीफाई करना जरूरी है, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बताने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि सही से एक बार नोटिफिकेशन को आप भी देख लें तो और वेरीफाई कर लें, उसके बाद अप्लाई करें। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। जो बात समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही जवाब देने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।